हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न का अगला पार्ट। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न उत्तर। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले रचना है ज्ञानदीप। कौन सी? ज्ञानदीप। किसकी है? शेख नबी की। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जिसका समय है दोस्तों 1619 ईस्वी। 1619 ईस्वी। फिर है रचना प्रेम रत्न। कौन सी? प्रेम रत्न, जिसका रचना काल है दोस्तों, रचना काल अज्ञात है। ठीक है, रचना काल अज्ञात है। किसका? प्रेम रतन का। फिर है कासिम शाह की कृति। कौन सी? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर, जिसका समय है 1736 ईस्वी। 1736 ईस्वी, हंस जवाहिर। फिर है दोस्तों इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। कब आई? 1744 ईस्वी में। 1744 ईस्वी में, ध्यान रखें। तो सबसे पहले रचना आई ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। फिर आई प्रेम रतन, जिसका समय अज्ञात है। फिर है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर 1736 ईस्वी। फिर है इंद्रावती। इंद्रावती, जिसका समय है 1744 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। रचना काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन। कौन सी? चंदायन, जिसे हम लोर कहा के नाम से भी जानते हैं। फिर है दोस्तों मृगावती। किसकी? कुतुबन की कृति है मृगावती। ठीक है। फिर है दोस्तों मंझन की कृति। कौन सी? मधुमालती। मधुमालती किसकी है? मंझन की। फिर है दोस्तों उस्मान की कृति चित्रावली। कौन सी? चित्रावली। तो ध्यान दें, सबसे पहले चंदायन, फिर है मृगावती, फिर है मधुमालती, फिर है चित्रावली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी क्या हैं? रचना काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो यही है सही अनुक्रम, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। सबसे पहले प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले रचनाकार हैं केशव दास। कौन? केशव दास। इनका समय है दोस्तों 1555 ईस्वी। 1555 ईस्वी केशव दास का समय है। फिर है दोस्तों कौन से रचनाकार हैं? ध्यान दें, सेनापति। सेनापति, इनका समय है 1579 ईस्वी। 1579 नहीं, 89 ईस्वी। ठीक है, 1589 ईस्वी। ठीक है, सेनापति का समय। फिर है चिंतामणि। कौन? चिंतामणि, इनका समय है दोस्तों 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी, याद रखें। फिर है कवि भूषण। कौन? कवि भूषण, इनका समय है 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले केशव दास, इनका समय है 1555 ईस्वी। फिर है सेनापति, इनका समय है 1589 ईस्वी। फिर है दोस्तों चिंतामणि, इनका समय है 1600 ईस्वी। फिर है दोस्तों कवि भूषण, इनका समय है 1613 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है दोस्तों 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी। फिर है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन?
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका समय है 1855 ईस्वी। 1855 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का समय है। फिर है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका समय है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र। फिर है दोस्तों जगमोहन सिंह। कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय क्या है? 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी ये किसका समय है? ठाकुर जगमोहन सिंह का समय है। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 ईस्वी। फिर है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका समय है 1855 ईस्वी। फिर है प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका समय है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी। फिर है दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय क्या है? 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों, जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करें। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है कानन कुसुम। कौन सी? कानन कुसुम। कब आई? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में कानन कुसुम। फिर है दोस्तों कौन सी कृति? झरना। ध्यान रखें, झरना कब आई? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में आई हुई कृति है झरना। फिर है दोस्तों कौन सी कृति? आंसू। कौन सी? आंसू। तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में आई हुई कृति है आंसू। फिर है लहर। कौन सी? लहर। ठीक है, इसका समय है 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों, गौर करेंगे, जरा ध्यान देना दोस्तों। कानन कुसुम, कानन कुसुम, इसका समय है 1913 ईस्वी। फिर है झरना। कौन सी? झरना, इसका समय है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी। फिर है दोस्तों आंसू। कौन सी? आंसू कब आई? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी। फिर है दोस्तों लहर। कौन सी? लहर। 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी। ध्यान रखें, ये सभी क्या हैं? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले कवि हैं नागा अर्जुन। नागा अर्जुन, क्या समय है नागा अर्जुन का? तो ध्यान रखें 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी। और नागा अर्जुन का असली नाम क्या है? तो ध्यान रखें वैद्यनाथ मिश्र जी। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका समय है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी। फिर है दोस्तों त्रिलोचन। कौन? कवि त्रिलोचन, इनका समय क्या है? 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी त्रिलोचन का समय है। ठीक है, फिर है दोस्तों नरेश मेहता। नरेश मेहता जी, इनका समय है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है नागा अर्जुन। 1910 ईस्वी जी। ठीक है, इसका समय है नागा अर्जुन का, इनका समय है 1910 ईस्वी। फिर है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका समय है 1914 ईस्वी। ठीक है, 1914 ईस्वी। फिर है दोस्तों त्रिलोचन। कौन? त्रिलोचन, तो इनका समय है 1917
ईस्वी, 1917 ईस्वी। फिर है दोस्तों नरेश मेहता, नरेश मेहता, इनका समय है 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले भीष्म साहनी का नाटक है हानुश। कौन सा? हानुश। कब आया? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है हानुश। फिर आया नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में कब आया? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। फिर आया नाटक माधवी। कौन सा? नाटक माधवी, 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। इसके बाद आया नाटक आलमगीर। कौन सा? आलमगीर। कब आया? 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, एक बार फिर से सुने। नाटक हानुश कब आया? 1977 ईस्वी में। फिर आया नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। फिर आया नाटक माधवी। कौन सा? माधवी, 1984 ईस्वी में। फिर आया नाटक आलमगीर। कौन सा? आलमगीर। इसका समय क्या है? 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है ये। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश के अर्थ प्रकृति कहा जाता है। चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। तो 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जरा ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है अर्थ प्रकृतियों की। किसकी? अर्थ प्रकृतियों की। ठीक है, अब कौन कौन सी अर्थ प्रकृतियां होती हैं? 5। तो जरा ध्यान दे। सबसे पहले होती है बीज। कौन सी? बीज। फिर है बिंदु। कौन सी? बिंदु। फिर है पताका। कौन सी? पताका। फिर है प्रकरी। कौन सी? प्रकरी। फिर है कार्य। कौन सी? कार्य। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकरी, फिर कार्य। ये सभी क्या हैं? ये सभी 5 क्या हैं? 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अर्थ प्रकृति क्या होती है तो जरा एक बार फिर से सुने, गौर करना जरा प्रश्न पर। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर, किसकी ओर? कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को, किसको? चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। अर्थ प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, किसके अनुसार? प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग, कौन? मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं मृदुला गर्ग जी के उपन्यास। जरा गौर करना दोस्तों। सबसे पहले उसके हिस्से की धूप, किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का। उसके हिस्से की धूप कब आया? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास कौन सा? चित्त कोबरा। कौन सा? चित्त कोबरा। कब आया? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में आया उपन्यास चित्त कोबरा। ठीक, फिर आया उपन्यास कौन सा? मैं और मैं, मैं और मैं। कब आया? 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मैं और मैं। ठीक, फिर है उपन्यास कठ गुलाब। कौन सा? कठ गुलाब। ध्यान देंगे, कब आया? 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कठ गुलाब। ठीक, अब जरा एक बार फिर से सुने, ध्यान दें। सबसे पहले मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है उसके हिस्से की धूप। कौन सा? उसके हिस्से की धूप।
फिर है जो कि 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, ठीक है। उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी। अगला उपन्यास है, जरा ध्यान दे, चित्तकोबरा। कौन सा? चित्तकोबरा। कब आया? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास मैं और मैं। कौन सा? मैं और मैं, 1984 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास कठगुलाब। कौन सा? कठगुलाब। कब आया? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। क्या है प्रश्न? प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कहानी संग्रह है। कौन सा? छाया। छाया कब आया? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में आया हुआ कहानी संग्रह है छाया। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में आया हुआ कहानी संग्रह है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर है दोस्तों कहानी आकाशदीप। कौन सी? कहानी संग्रह है दोस्तों आकाशदीप। कब आया? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। फिर है दोस्तों इंद्रजाल। कौन सा कहानी संग्रह? तो ध्यान रखें, इंद्रजाल। कब आया? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। तो ध्यान दें, सबसे पहले कहानी संग्रह कौन सा आया? छाया। कब आया? 1912 ईस्वी में। फिर आया कौन सा कहानी संग्रह? प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। फिर आया कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 ईस्वी। फिर आया कहानी संग्रह इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करना। क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। कौन सा? सूनी घाटी का सूरज। कब आया? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। फिर है सीमाएं टूटती हैं। कौन सा उपन्यास? सीमाएं टूटती हैं। कब आया? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी। ध्यान रखें। इसके बाद है कौन सा? मकान। मकान कहानी संग्रह, ये मकान उपन्यास। कब आया? 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मकान। फिर आया दोस्तों उपन्यास विश्रामपुर का संत। कौन सा? विश्रामपुर का संत। कब आया? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले उपन्यास कौन सा आया? सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी। फिर है दोस्तों उपन्यास सीमाएं टूटती हैं। कौन सी? सीमाएं टूटती हैं। क्या समय है इसका? 1973 ईस्वी। फिर है उपन्यास मकान। कब आया? 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी। फिर है उपन्यास विश्रामपुर का संत। कौन सा? विश्रामपुर का संत। ये कब आया? 1998 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इन सभी उपन्यासों को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। सबसे पहले है दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। कब आई? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। किसकी है? तो ध्यान रखें, हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इसके बाद है बसेरे से दूर। कौन सा? बसेरे से दूर। ये भी आत्मकथा है। ठीक है,
1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है बसेरे से दूर। ठीक, इसके बाद है अगली आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान। कौन सी? टुकड़े टुकड़े दास्तान। किसकी है? राजेंद्र यादव जी की। राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो दोस्तों जिसका समय है 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगली आत्मकथा है जो मैंने किया। कौन सी? जो मैंने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है जो मैंने किया। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से सुने। सबसे पहले आत्मकथा। कौन सी? आत्मकथा। ठीक है, कौन सी है? ध्यान दें। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी। फिर है आत्मकथा बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी। फिर है दोस्तों आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान। 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी। फिर है आत्मकथा कौन सी? जो मैंने किया। जो मैंने किया। कब आई? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक नोट है, जरा ध्यान दे दोस्तों और गौर करेंगे। यूजीसी सीबीएसई, गौर करेंगे दोस्तों। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक आत्मकथा का नाम जो मैंने किया दिया गया है, जो कि गलत है। सही आत्मकथा है जो मैंने जिया। कौन सी? जो मैंने जिया। तो ध्यान रखें, ये जो मैंने किया, ये प्रश्न पत्र में लिखा हुआ था जो मैंने किया, ये गलत था। इसकी जगह सही नाम था दोस्तों जो मैंने जिया। ठीक, ध्यान रखें। जिसे कमलेश्वर ने, किसने? कमलेश्वर जी ने वर्ष 1992 में लिखा है। कब लिखा है? कमलेश्वर जी ने 1992 में लिखा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, किसके? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक के फूल। अशोक के फूल कब आया? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। फिर आया कौन सा निबंध संग्रह? कल्पलता। कौन सा? कल्पलता। 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। फिर है कौन सा निबंध संग्रह? कुटज। ध्यान रखें, कुटज 1964 ईस्वी में। कुटज 1964 ईस्वी। फिर ध्यान रखें निबंध संग्रह है आलोक पर्व। कौन सा? आलोक पर्व 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी आलोक पर्व। अब जरा ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है अशोक के फूल। कौन सा? अशोक के फूल कब आया? 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी। फिर है कल्पलता। कल्पलता क्या समय है इसका? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी। फिर है दोस्तों कुटज। कौन सा? कुटज कब आया? 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। फिर है ध्यान दें आलोक पर्व। कौन सा? आलोक पर्व कब आया? 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।